क्या योगी आदित्यनाथ और यूपी की सरकार यूपी में महिलाओं को चुनाव से पहले उनके खाते में 50-50 हजार रुपए का तोहफा देने वाली है? अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने वाली है ठीक चुनाव से पहले। और अखिलेश यादव ने देखिए बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, देखा जाए तो जिस 50,000 रुपए सालाना पैसे की देने की बात भाजपा सरकार कर रही है वो पैसे पिछले 10 साल में भी दिए जा सकते हैं। यानी क्या समाजवादी पार्टी की टेंशन हाई है कि अगर बीजेपी ने 50,000 रुपए दे दिए तो यूपी चुनाव क्या मुश्किल हो जाएगा जीतना? अब पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई पैसे की कमी नहीं। हर कार्य जनता को समर्पित है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी बड़ा दांव चलने वाले हैं? क्या चुनाव से पहले योगी महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने वाले हैं? लेकिन लखनऊ से लखीमपुर और गाजियाबाद से गोरखपुर तक इस पर चर्चा और सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ये सब बात फैला रहे हैं तो हम उनके साथ नहीं, हमेशा हम अपने योगी जी के ही साथ में खड़े रहेंगे। सिर्फ चुनाव के टाइम पे अगर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है। पहल बहुत अच्छी है, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा जो योगदान दिया है उससे महिलाओं को बहुत अच्छी मदद मिली है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, महिलाएं मजबूत होंगी। जानकार मानते हैं कि महिलाओं के खाते में 50-50 हजार देकर योगी विरोधियों को चारों खाने चित्त कर सकते हैं। दावा तो ये भी है कि अखिलेश के पीडीए की काट है। अगर ये सच है तो यूपी की आधी आबादी को योगी ने साधने का बड़ा प्लान बना लिया है। महिला स्कीम को वैसे भी जीत की बड़ी थीम माना जाता है। देश के दूसरे राज्यों में हुए चुनाव में महिलाओं ने ही जीत पक्की की है और अखिलेश डिंपल दावा कर रहे हैं कि योगी भी अब महिला वाला मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो आइए अब आपको बताऊं ये 50,000 वाला गिफ्ट क्या है, क्योंकि अब तक किसी सरकार ने 50-50 हजार रुपए नहीं दिए। देखिए आपको बताऊं, यानी क्या योगी 50,000 देंगे तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 40,000 रुपए महीना देने को तैयार है सालाना। अब देखिए ये खबर का खुलासा कैसे हुआ। यूपी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए योगी बड़ा प्लान बना रहे हैं। महिलाओं को योगी 50-50 हजार की आर्थिक मदद दे सकते हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि सीएम योगी ने योजना लाने वाले हैं वो। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी का सालाना 50,000 रुपए देने का प्लान है। अखिलेश की माने तो चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त दी जाएगी। चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनने पर 10-10 हजार की 3 किस्तें दी जाएंगी, यानी पहले 20 फिर 10-10 बाद में 50,000 हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार की महिलाओं को ये पैसे दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 50 लाख है। अगर 50 लाख महिलाओं को 50,000 दिए जाएंगे तो 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा सरकार पर। यूपी का बजट 9 लाख करोड़ का है। 18,000 करोड़ महिला बाल विकास के लिए। 50,000 वाली योजना लागू होती है तो सरकार पर 25,000 करोड़ का बोझ आएगा। हालांकि यूपी सरकार ने ना कोई ऐलान किया है इसका, ना कोई योजना की पुष्टि की है, लेकिन अखिलेश यादव ने 50,000 वाले प्लान को बीजेपी का जुमला बताया। कहा यह बीजेपी की पाप की कमाई है जिसे यूपी की महिलाएं कभी नहीं लेंगी। बीजेपी के पास अब चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, अखिलेश कह रहे हैं। योगी सरकार ने 10 साल में महिलाओं को 50,000 सालाना क्यों नहीं दिए? अखिलेश ने योगी सरकार को घेरते हुए महिलाओं के लिए ऐलान भी कर दिया। अखिलेश ने भी कह दिया कि हम 40,000 रुपए से शुरुआत करेंगे जिसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। मतलब उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 40,000 रुपए देने का ऐलान किया। जानकारी से महिलाओं के लिए 40,000 बनाम 50,000 का प्लान बता रहे हैं और यूपी में 2027 के चुनाव के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। यानी ये लड़ाई को और दिलचस्प बना देगा। सुनिए सियासतदानों को।
हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए पूरा। आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया। ये अभी पैसा दें, फिर महिलाओं के रोजगार इस बात पर निर्भर हो कि सरकार जीतेगी तो उनको पैसा मिलेगा। अगर नियत अच्छी है तो समय रहते, आपकी तो सरकार है, 10 साल से आप प्लानिंग कर रहे थे, आप इस योजना को ले आते, महिलाओं को रोजगार दे देते। तो इस सरकार का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इस स्कीम के नाम पे बिहार में लोगों को ठगा जा चुका है। जिन महिलाओं को पैसा मिला था बिहार में, उन महिलाओं से चुनाव के बाद पैसा वसूल लिया गया और उसके लिए तमाम तरीके से प्रताड़ित। याद रखना, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी है। बेटी की सुरक्षा के लिए यही सपाई खतरे बने हुए थे और उस समय कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप देखते होंगे कि जैसे ही इनसे कोई सटेगा तो खतरा उतना ही बढ़ेगा। योगी कह रहे हैं इनसे सटेगा तो खतरा बढ़ेगा, लेकिन ये योजना जो महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए होती है, ये कितना काम करती है? आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी ऐसी योजना थी, बीजेपी सत्ता में आई। ऐसी योजना मध्य प्रदेश में थी, फिर बीजेपी सत्ता में आई, और ऐसी योजना असम में थी। हेमंता बिस्वा शर्मा फिर एक बार सीएम बन गए। अब मैं आपको बताऊं, देखिए कौन कौन सी इस तरह की महिलाओं को पैसे देने वाली स्कीम थी जिससे जमीन पर फायदा नजर आया है। देखिए जरा उन योजनाओं का असर क्या हुआ। सबसे पहले देखिए नारी स्कीम और जीत की थीम। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना 1250 रुपए महीने दिए जाते हैं, मोहन यादव सीएम है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन 1500 रुपए महीना दिया जाता है इसमें। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन 1000 रुपए महीना दिया जाता है। बंगाल में लक्ष्मी भंडार 1500 से 1700 रुपए महीना दिया जाता है। दिल्ली महिला समृद्धि 2500 रुपए महीना दिया जाता है दिल्ली में। झारखंड मैया सम्मान 1000 रुपए महीना महिलाओं को दिए जाते हैं। असम अरुणोदय 1250 रुपए दिए जाते हैं। पंजाब में देखिए मावा धिया सत्कार 1000 से 1500 रुपए दिए जाते हैं। यानी कोई राज्य बचा नहीं है, कोई पार्टी बची नहीं है, किसी एक पार्टी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। कर्नाटक गृह लक्ष्मी कांग्रेस की सरकार है, 2000 रुपए महीना दिया जाता है। आंध्र प्रदेश आधा विद्या योजना 1500 रुपए महीना यहां दिया जाता है। तो हर राज्य में इस तरह की स्कीम है, पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो। सुनिए जरा महिलाएं क्या कह रही हैं इस पर। विकास देख रहे हैं तो हमें 50,000 या 60,000 से कोई मतलब ही नहीं है, और वैसे भी हम महिलाएं हैं तो हमें काफ़ी उन्होंने काम दिया है, व्यवसाय दिया है, तो हमको 50,000 से कोई उतना नहीं है, और कोई गेम चेंजर तो उसमें नहीं होगा। महिलाओं का उत्थान हो जाएगा, उनके जीवन स्तर में बहुत अच्छा प्रयास है ये, तो वो अपने कम से कम स्वावलंबी हो जाएंगे। ज्यादातर मामलों में देखें फ्री वाला इलेक्शन के टाइम में, लेकिन लोग इतने जागरूक हैं, समझ जाते हैं कि ये दाना फेंका जा रहा है फंसाने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, और ये सिर्फ चुनावी नहीं होना चाहिए, ये पूरे साल 5 साल उनको देना चाहिए अगर इस तरीके की कोई घोषणा है तो। हकीकत में और उसमें सच्चाई में दोनों में फर्क होता है ना। कहने को तो मैं भी कह दूंगी कि जो है कि अखिलेश जी ने कहा है कि 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का वो देंगे। तो एक महिला को 50,000 रुपए आपने एक बार दे दिए, उसके बाद पूरी 5 साल तक आप जनता का खून चूसो। समझदार महिला होगी तो 50,000 का 5 लाख रुपए भी नहीं देगी। योगी जी से हम ये निवेदन करेंगे हर घर में को रोजगार दे दें। वो आज अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहते कि घर की महिला अगर मजबूत हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और आत्मनिर्भर होना महिला का सपना होना। 50,000 देंगी, इससे बेनिफिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि योगी सरकार आने से ये है कि लेडीज सुरक्षित हो गई हैं, कहीं आती जाती हैं, अकेले आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें कोई डर नहीं रहता कि वो बिल्कुल सेफ है। औरतें बहुत ही कर्मठ हैं, वो अपने कर्म करने पर विश्वास रखती हैं, न कि इस तरह के उधार पैसे लेने पर इस पर करती हैं। 50,000 रुपए से अगर महिलाओं को मिलता है तो कोई चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। महिलाएं सब जानती हैं, महिलाओं के पास सारी सच्चाई सामने है। पैसे से अगर वोट खरीदे जाएं तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? पैसे से आप
कुछ भी खरीद सकते हैं। हमेशा से अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, अपने मुख्यमंत्री के साथ हैं और हमेशा से रहेंगे। और इस तरह की बातें उड़ाने से अखिलेश यादव के हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। किसी को पैसे दे रहे हो इलेक्शन से पहले, तो ये सीधे सीधे आप तो करप्शन को बढ़ावा देने वाली बात हो गई। ये तो मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए और किसी भी मतलब डेमोक्रेसी में तो ये चीज अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। तो आपने लोगों को सुना, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया लोगों की, लेकिन असल में जिन्हें पैसा मिलेगा वो ग्राउंड पर वोट में कितना तब्दील होगा, बड़ी बात ये। अब देखिए यूपी में महिला वोटर कितनी, महिला वोट का सवाल है। कुल यूपी में वोटर है 15 करोड़, 15 करोड़ से ज्यादा वोटर है। उस 15 करोड़ में 7.5 करोड़ महिला वोटर है। अब देखिए जरा 7.5 करोड़ महिला वोटर में बीजेपी को कितनी महिलाओं ने वोट किया और ट्रेंड क्या रहा है। महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड ये रहा है कि 62% महिलाओं ने वोट किया। 2022 में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं महिलाएं। 2022 का आंकड़ा देखिए जरा। 2022 में 7.5 करोड़ महिला वोटर थे, जिसमें 6 करोड़ 60 लाख महिलाओं ने वोट किया था। बीजेपी को देखिए, कुल वोट बीजेपी को मिला था लगभग 3 करोड़ 80 लाख, उसमें से महिला वोटर था 1 करोड़ 97 लाख। समाजवादी पार्टी को लगभग कुल वोट मिला था 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा, उसमें महिलाओं का वोट था 1 करोड़ 40 लाख। अब पार्टियों का दांव महिला वोट बैंक पर है।